हेलो दोस्तों, टारगेट विद रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। आज हम उसी के क्रम में उस दिन हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में एवरेज के टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं। ये औसत का हमारा 5वां लेक्चर है। पहले हम क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर 60 छात्रों का औसत परिणाम 60 छात्रों का औसत परिणाम 38 है। साठ छात्रों का औसत परिणाम 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत छत्तीस है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और अंतिम 32 छात्रों का औसत 32 छात्रों का परिणाम 32 है, बत्तीस छात्रों का परिणाम 32 है, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम ज्ञात कीजिए। शेष छात्रों का परिणाम ज्ञात करें। 60 छात्रों का औसत परिणाम 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और अंतिम 32 छात्रों का परिणाम जो है 32 है। यहाँ पे परिणाम कर लीजिए। छत्तीस है और अंतिम 32 छात्रों का परिणाम 32 है, तो शेष छात्रों का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब ये 60 छात्र हैं जिनका औसत परिणाम कितना है? 38 है। 60 छात्र हैं, उनका औसत परिणाम 38 है, इक्वल्स टू पहले 22 छात्रों का औसत परिणाम 36 है। 22 छात्रों का औसत परिणाम 36 है प्लस 32 छात्रों का औसत परिणाम 32 है। ये 60 छात्र थे और ये 22 थे और ये 32 थे, तो कितने हो गए? ये 54 हो गए। तो बचे कितने? अब 6 छात्र बचे हुए हैं। 6 छात्र बचे हुए हैं। 6 छात्रों का परिणाम हमको नहीं पता है और यही हमें निकालना है, तब जाके 60 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 48 और 6 18, 18 4 22, 2280, 22 छक्का 132, 2 22 तिक्का 66, 66 में फिर 13 जोड़ देंगे 79। ये कितना हो जाएगा? 792 प्लस 32 × 32 करेंगे तो 1024 प्लस 6x। अब हम 1024 और ये जोड़ देंगे तो 6 1 8 1800
16 प्लस 6x, फिर ये क्या हो जाएगा 2280। अब इसको 2280 में से क्या करेंगे, 2280 माइनस 1816 इक्वल्स टू हो जाएगा 6x। तो 10 में से 6 गए 4, फिर यहाँ 7 में से 1 गए 6, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, तो कितना बचा 464। अब इसको हम 6x के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 सते 42, तो बचा कितना 6 सते 42, फिर 6 सते 42 प्लस 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 77.33। ये इसका एवरेज होगा, मतलब जो 6 छात्र बचे थे उनका एवरेज क्या होगा 77.33। तो 464 इक्वल्स टू 6x, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 77.33। ये होगा एवरेज। जो संख्या दी गई है शेष छात्रों का परिणाम जो होगा वो 77.3 होगा। एक तो ये तरीका है कि हम ऐसे सॉल्व करें, या एक दूसरा भी तरीका हम उससे बताते हैं, उससे हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये तो बेसिक हो गया, जैसे अभी क्या दिया हुआ है 60 छात्र हैं, उनका औसत परिणाम 38 है, मतलब 60 छात्रों का परिणाम 38 दिया हुआ है कि सभी के परिणाम 38 हैं, जिसमें से पहले 22 छात्र के परिणाम 36 है। 22 छात्र जो हैं उनके परिणाम 36 हैं, और 32 छात्र जो हैं उनके परिणाम कितने हैं 32 हैं, और बचे कितने थे 6, तो इनको हम 11 3 16 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 11:3:16। तो हमने ये बताया था कि ये तो एवरेज है, टोटल उनका एवरेज ये है सभी का 60 छात्रों का, लेकिन हमको बीच साठ छात्रों का औसत परिणाम 38 है, तो टोटल तो 60 थे, जिनका 38 बताया कि 60 छात्रों का औसत परिणाम 38 है, जिसमें से 22 छात्रों का परिणाम 36 और अंतिम 32 छात्रों का परिणाम जो है वो 32 है, और शेष के 6 छात्र थे तो उनका परिणाम उन्होंने पूछा हुआ है। तो हमने इसको 2 से काट लिया, तो ये 11:3:16। तो अभी देखते हैं कि ये 36 कितना कम है 38 से 2 कम है, तो +2, और ये +6 कितना कम है +6, तो 16 छक्का 96, तो 38 तो इसका भी एवरेज होगा, लेकिन जो ये संख्या कम है तो सबका बराबर करने के लिए फिर 11 दूना 22 प्लस 16 छक्के 96 बटे 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 2 8 और 9 2 11, 118 बटे 3, 118 बटे 3 करेंगे तो फिर ये होगा 3 त्रिक का 9, फिर 3 9 27.33, इसी को 38 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 77.33। ये क्या होगा 77.33। हमने पिछले भी जब पिछला टाइप किया था उससे भी निकाले थे, तो वो भी 77.3 और इससे भी 77.3। तो मतलब जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं 6 जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे उनका जो एवरेज होगा वो 77.33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
35 संख्या का औसत बाईस है। यदि 35 संख्या का औसत 22 है, पहली 17 संख्या का औसत 19 है, पहली 17 संख्या का औसत 19 है, पहली 17 संख्या का औसत 19 है और बाद की 17 संख्या का औसत 20 है। 17 संख्या का औसत 20 है। तो हमको इसमें बताना है 18th नंबर, जो 18वीं संख्या है क्या होगी। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, 17 संख्या का 29 और 17 संख्या का 20, तो 35 संख्या का जो औसत है उसने दिया है 35 संख्या का औसत 22 है और 17 संख्या जो है उसका औसत 19 है और 17 संख्या जो है लास्ट की उसका औसत 20 है। औसत 20 है तो ये कितना कम है, -3, और ये कितना कम है, -2। तो अभी क्या है कि अब या तो हम उसको वैसे कर लें, 35 गुणा 22 करें, 35 गुणा 22 इक्वल टू 17 गुणे 19 प्लस 17 गुणे 20 प्लस जो संख्या बची है प्लस 18th नंबर, तब आए, या फिर ऐसे कर लें 35 संख्या का एवरेज 22 है, 17 संख्या का 19 कितना कम है, 3 कम है, और 17 संख्या का 20 2 कम है। तो फिर अब 18th नंबर हमको निकालना है, तो 22 तो ओवरऑल एवरेज आएगा ही। अब ये जो कम है यहां से कम है तो यहाँ पे बढ़ेंगी, तो 17 त्रिक 51 प्लस 17 दूनी 34 बटे 1। 18वीं संख्या पूछा है तो एक ही संख्या पूछा है तो इसको जोड़ लेंगे, 4 1 5 5 3 8 85 प्लस 22, 85 प्लस 22 तो 8 5 2 7 8 2 10 107। तो एवरेज इसका होगा, जो 18वीं संख्या है ये 18th नंबर है, इसकी वैल्यू होगी 107। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम जो भी क्वेश्चंस है इसी टाइप के करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जामों में रिपीटेड पूछे जाते हैं। अब 29 संख्याएं, अब तीसरा क्वेश्चन, 29 संख्याओं का औसत 38 है। 29 संख्याओं का औसत 38 है। 29 संख्याओं का औसत 38 है, उसमें से 19 संख्या का औसत 34 है। 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से 19 संख्या का औसत
34 है और 9 संख्या का औसत 36 है। 9 संख्या का औसत 36 है। 9 संख्या का औसत 36 है, सॉरी 48 है। बीसवीं संख्या ज्ञात करनी है। 20वीं 20th संख्या 20th नंबर क्या होगा? सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये दिया है जैसे अगर 20वीं संख्या को हटा दिया जाए, 20वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष बची संख्या का औसत शेष संख्या का हमें एवरेज निकालना है। अब ये क्वेश्चन ऐसे है कि 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से 19 संख्याओं का औसत 34 है और 9 संख्याओं का औसत 48 है। 20वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का एवरेज क्या होगा? तो जो शेष संख्या बची है तो उसका एवरेज क्या होगा? तो 29 संख्या का क्या दिया है एवरेज? 38, ये उसके एवरेज दिए हुए हैं। 29 संख्या का 38 दिया है और 19 संख्या जो है उसका एवरेज दिया है 34 और 9 संख्या उसमें से 48। अब हमें जो 20वां नंबर है उसे हटाना है। पहले हम 20वां नंबर देखते हैं क्या आएगा। तो ये कितना कम है? +4 कम है, सॉरी -4 कम है। मतलब ये 38 है, ये 34 है, तो कितना कम है? -4। और ये 38 से कितना ज्यादा है? +10 ज्यादा है, 48। तो 19, 38 तो है ही, सब पूरा एवरेज 38 है। और फिर 19 चौक 76 -76 प्लस 10 9 90। अब इसको कितने संख्या में बांटना है? हमें 28 संख्या में बांटना है, क्योंकि एक संख्या मैंने 20वीं निकाल दी है, मुझे 20वीं संख्या निकालनी है, मैं इसे 28 संख्या में डिवाइड करें तो ये कितना होगा? इसके घटाएंगे तो ये 14/28 आएगा। 14/28 मतलब 0.5, इसकी वैल्यू होगी 0.5। तो जब हम 20वां नंबर निकालेंगे तो 20वां नंबर निकालेंगे तो वो 14 निकाल देंगे तो 20वां नंबर तुम्हारा 24 हो जाएगा। 20वां नंबर 24 होगा। लेकिन जो उसने पूछा क्या है कि शेष संख्या का एवरेज, तो वो जो एवरेज होगा वो होगा 38.5। एवरेज होगा 38.5। तो फिर से समझाते हैं, 29 संख्याओं का एवरेज उसने 38 दिया है और 19 संख्याओं का 34 और 9 संख्या का एवरेज 48। तो ये कितना कम है? -4 कम है, +10 ज्यादा है। तो 19 चौक 76, 10 9 90, 28 कितना? 0.5। तो जो रिमेनिंग हमको निकालना क्या था? 20वीं संख्या 24 होगी। 20वीं संख्या 24 होगी, तो यहाँ से 24 हो गई, 20वीं संख्या तो 24 हो गई। तो जो 20वीं संख्या निकाल देंगे 24 हम, तो जो रिमेनिंग, अब ये क्या हुआ? हमारा एवरेज 38 था। अगर 20वीं संख्या 24 रहेगी तो मतलब जब एवरेज से कम कोई व्यक्ति, जितना एवरेज है उससे कम कोई व्यक्ति बाहर कोई संख्या या व्यक्ति बाहर निकलता है, तो हमने बताया था कि तो
वृद्धि होती है, मतलब हमारा जो एवरेज है वो बढ़ जाता है। तो ये 24 लेके जाएगा तो कितना कम लेके गया, 14, तो उसी जो 14 बचा है तो कितना 0.5, तो एवरेज में वृद्धि हो जाएगी 38.5। जब हम 20वीं संख्या को निकाल देंगे तो फिर एवरेज में वृद्धि होगी 38.5, 0.5 की वृद्धि होगी तो उसका एवरेज टोटल हो जाएगा 38.5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरह विद्यार्थियों का औसत 67 है। तेरह विद्यार्थी का औसत 67 है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 61 है, यदि पहले 7 विद्यार्थी का औसत 61 है, 7 विद्यार्थी का औसत 61 है और अंतिम 7 विद्यार्थी का औसत अंतिम 7 विद्यार्थी का औसत 65 है, तो 7वें विद्यार्थी का अंक क्या होगा? 13 विद्यार्थियों का औसत 67 है। यदि पहले 7 विद्यार्थियों का औसत 61, अंतिम 7 विद्यार्थियों का औसत 65 है, तो 7वें विद्यार्थी का अंक पूछा है। जैसे देखिए, शुरू के 7 विद्यार्थी हो गए और फिर लास्ट से भी 7 विद्यार्थी हो गए, तो ये जो 7 है बीच वाला, ये दोनों में काउंट हो गया। है तो 13 ही विद्यार्थी, बट ये 7 2 बार काउंट हो गया, तो मुझे एक बार इसको घटाना होगा या फिर इसमें इसे माइनस करना होगा। तो यहां से मुझे यही नंबर्स निकालना है, यहाँ पे जो संख्या है यही हमें निकालना है, 7वां नंबर। तो इधर से भी ये संख्या काउंट हो गई, उधर से भी वो संख्या काउंट हो गई, तो यहीं पे होगा 30th नंबर। इसमें होगा तो 13 ही नंबर, लेकिन हमें यहां से जब काउंट करेंगे 7 7 14, क्योंकि हमने 7 को 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार हमको माइनस करना होगा। तो अब देखिए, दिया है 13 संख्याओं का औसत 67, जिसमें से 7 संख्या जो है, 7 संख्याओं का औसत 61, अंतिम 7 संख्या का औसत 65 है। 7 संख्या का औसत 61 और 7 संख्या का औसत 65 है। कितना कम है? -6। कितना कम है? -2। 7 छंग 42, 7 दूनी 14, तो 67 तो इसका एवरेज ही था, 67 एवरेज ही था। तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14, जब उसको जोड़ेंगे तो -56 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 56 11। क्या होगा? 11। तो अब जो नंबर होगा, ये जो 7वां नंबर होगा, 7वां जो विद्यार्थी का अंक होगा वो होगा 11। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरासी परिणाम का औसत
48.5 है। 83 परिणाम का औसत 48.5 है। 59 उनमें से 59 परिणाम का औसत 45.5 है। 45.5 है। अंतिम 23 परिणाम का औसत 53.5 है। 60वां परिणाम ज्ञात करना है। तेरह परिणामों का औसत 48.5 है। उनमें से 59 परिणाम का औसत 45.5 है और अंतिम 23 परिणाम का औसत 53.5 है। तो 60वां परिणाम क्या होगा? तो सबसे पहले उसने कितने दिया है? ये 83 है, गलती से हमने 13 लिख दिया था। 83, तो 83 परिणाम है, उनके औसत कितने दे रखे हैं? 48.5। उनमें से 59 परिणाम जो हैं, इनके जो एवरेज हैं वो 45.5 और जो फिर 23 परिणाम हैं, इनके औसत दे रखे हैं 53.5। ये हमें दिया गया है। ये पहले के नंबर हैं, पहले 15 और ये अंतिम। तो इनको 59 प्लस 23 करेंगे तो 82 आएगा। तो बीच का कौन सा नंबर, जो 60 नंबर है, उसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो एवरेज तो उसने दे रखा है कि 48.5 होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस, ये 48.5 है, ये 45.5 है। ये कितना कम है? -3। -3 ये कम है और ये कितना ज्यादा है? +5 ये ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 59 यहाँ करेंगे, 59 इंटू 3 -59 इंटू 3 प्लस 23 इंटू 5, 23 इंटू 5। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 9 27, 3 5 15, 117, 177 प्लस 23 पंजे 115। इसे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -62, -62 होगा। तो अभी क्या है, हमें 60 नंबर्स, ये जो 60 का परिणाम है, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे इसका मार्क जो है चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ, क्योंकि इतना बढ़ रहा है, तो यहाँ से 48.5 प्लस 62 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, 5 दशमलव, फिर 8 2 10, 6 4 10 1 11, ये हो जाएगा 110.5। तो मतलब जो 60वीं संख्या का जो मान होगा 110.5 होगा। 60वीं संख्या का परिणाम 110.5 होगा। उसने 83 संख्या का परिणाम दे रखा था, 59 संख्या का भी परिणाम दे रखा था, 23 संख्या का परिणाम दे रखा था, तो बीच में मिसिंग नंबर 60 है, तो उसी का परिणाम पूछा था। या तो इसे ऐसे कर ले, या तो हमने इसे जो पहले बताया था यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको ऐसे कर लें, 83 गुणे 48.5 इक्वल्स टू 59 गुणे 45.5
प्लस 23 गुणे 53.5 प्लस x। अब इसको गुणा करने में एग्जाम में हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम ये रूल फॉलो करते हैं, इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस किया था, क्योंकि हमको मिडिल नंबर निकाल, जब हमको दोनों संख्या उसमें कॉमन होगी तो यहाँ से ये संख्या ये माइनस करके निकाली जाएगी, और जब इसमें जो संख्या पूछी रहेगी उसको करना होगा तो जो रिमेनिंग नंबर होगा उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे।